हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी लेकर। बट रियल हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको दो गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। फर्स्ट गुड न्यूज़ तो ये है कि मैंने अपना एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया है जिसका नाम है creepyfrm। स्क्रीन पे आपको यूज़र नेम दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ही आपको मेरे इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी या कोई रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट है तो आप मुझे उस अकाउंट पे भेज सकते हो। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से उसे जाकर फॉलो करो, क्योंकि 1000 फॉलोअर्स होते ही मैं उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आऊँगा और लाइव पे मैं आप सब लोगों से बातें करूँगा। तो इसलिए जल्दी से, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को, तो जल्दी से फॉलो कर लो यार, क्योंकि। और अब बात करें अपनी दूसरी गुड न्यूज़ की, तो दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारे भाई का बर्थडे है। ठीक है, भाई का बर्थडे 18 जुलाई को मेरा बर्थडे है। और आई थिंक सो कि आप ये वीडियो शायद 18 जुलाई से पहले ही देखे होगे शायद। हाँ, आई गेस सो कि। और अगर आप 18 जुलाई से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे लिख देना यार अपने भाई के लिए। इतना तो कर ही सकते हो, भाई का बर्थडे है। ठीक है, भाई का बर्थडे। चलो बहुत बकवास होगी, अब शुरू करते हैं अपनी रियल हॉरर स्टोरी से, जो कि हमें बेसिकली अकी से मिली है। अकी ने ये रियल हॉरर स्टोरी रेडिट पे पोस्ट की थी और मुझे ये रियल हॉरर स्टोरी, ये रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो कि अकी के साथ बीतता है, ये बेसिकली मुझे रेडिट से मिला है। सो आज की अपनी ये स्टोरी मैं आपको थोड़े अलग तरीके से सुनाने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं आपको ये स्टोरी अकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। बेसिकली आप लोग यही समझो कि मैं अकी हूँ और मेरे साथ ही ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है। So guys, let's start with the today's real horror story, The Cursed Computer। मेरा नाम अकी है और मैं अमेरिका में रहता हूँ और आज मैं ऑलमोस्ट 28 ईयर्स ओल्ड हूँ। बट ये जो मेरा रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ बीता था, ये आज से पूरे 14 साल पहले का है, जब मैं सिर्फ 14 साल का था। तो बेसिकली मेरा बर्थ 1996 का है और 2010 में मैं 14 साल का था। मेरा नाम अकी है और मैं अमेरिका में रहता हूँ आज की डेट पर, और आज मेरी एज ऑलमोस्ट 28 ईयर्स है। और ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट मेरे साथ आज से पूरे 14 साल पहले 2010 में बीता था। और अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा बर्थ ईयर है 1996। तो बेसिकली मैं 1996 में पैदा हुआ था और ये रियल हॉरर स्टोरी 2010 की है, जब मैं सिर्फ 14 साल का था। सो लेट्स गो बैक इन माई ओल्ड डेज। तो ये बात है आज से 14 साल पहले 2010 की। तो 2010 में मेरी फैमिली में टोटल 5 फैमिली मेम्बर्स थे इंक्लूडिंग मी। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी दादी जी और मेरी बुआ जी, हम 5 लोग एक ही घर में रहते थे। और मेरे दादाजी काफ़ी टाइम पहले गुजर गए थे और मेरी बुआ जी की अभी तक मैरिज नहीं हुई थी, तो वो हमारे साथ ही रहते थे। अगर मैं अपने फादर को छोड़ के बाकी फैमिली मेम्बर्स की बात करूं तो बाकी फैमिली मेम्बर्स मेरे घर पे ही रहते थे और मैं स्कूल वगैरह जाता था उस टाइम पर। उस टाइम मैं शायद 8th या 9th में था। और मेरे फादर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और वो एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे, जिस कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ इस टाइम पर। सो मेरे फादर एक बहुत अच्छा पैकेज ले रहे थे, सैलरी पैकेज उस टाइम पर। और तभी मेरे फादर डिसाइड करते हैं कि उन्हें और टाइम ये जॉब नहीं करनी है, तो बेसिकली वो अपनी जॉब क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्टार्टअप शुरू करना था जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होने वाली थी। तो स्टार्टिंग में मेरे फादर जब जॉब छोड़ते हैं तो उनके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है, तो वो काफ़ी सारे कंप्यूटर लेते हैं, 3-4 कंप्यूटर लेते हैं जो कि सेकेंड हैंड होते हैं। और हाँ, ये बात है 2009 की। और अगले ही साल 2010 में उनकी कंपनी थोड़ी बहुत चलनी शुरू हो जाती है। तो मेरे फादर बहुत सारे नए कंप्यूटर्स ले लेते हैं अपने कंपनी के लिए। और जो 3-4 कंप्यूटर्स होते हैं उनमें से 3 तो बिक जाते हैं, पर एक कंप्यूटर रह जाता है जो कि बेसिकली एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर था। तो चारों कंप्यूटर जो ये थे, ये एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर थे, बेसिकली ये पहले यूज्ड हो चुके थे। और मेरे फादर सोचते हैं कि क्यों ना मैं ये सेकेंड हैंड कंप्यूटर अपने घर पे ले जाता हूँ, क्योंकि
मुझे बहुत ज़्यादा ईजी होगा स्टडी वगैरह करने में। और मेरे फादर सोचते हैं कि मुझे भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी इस कंप्यूटर से और मेरी स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसलिए मेरे फादर वो सेकेंड हैंड कंप्यूटर अपने घर पर ले आते हैं और उन्हें अभी तक उस कंप्यूटर की बैक स्टोरी पता ही नहीं थी। तो जिस दिन मेरे फादर वो कंप्यूटर घर पे लेकर आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। बेसिकली मैं बिल्कुल पागल टाइप हो जाता हूँ कि यार पहली बार घर में कुछ ऐसी चीज़ आई है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, तो वो जो कंप्यूटर था वो एक टेबल के अंदर बेसिकली फिट टाइप था। मतलब कि उस कंप्यूटर को रखने के लिए एक टेबल भी साथ में था। उसी टेबल के ऊपर रख के हम उस कंप्यूटर को चलाते थे। और जिस दिन वो कंप्यूटर मेरे घर में आया था, पहले दिन तो मैंने उस कंप्यूटर को बहुत सेट वेट किया और चलाया वलाया। और वैसे भी पहले दिन कौन ही उससे बोर हो सकता है किसी नई चीज़ से। तो मैं पहले 2-3 दिन तो फुल उसके ऊपर गेमें वेमें भी खेलता हूँ। और तब नई नई GTA आई थी तो मैं GTA भी बहुत ज़्यादा खेली उस टाइम पर उस कंप्यूटर पे। और वो कंप्यूटर काफ़ी बढ़िया था यार गेमिंग वेमिंग में। जब मेरे फादर ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं ये मैं तेरी पढ़ाई करने के लिए लेकर आया हूँ, तुझे गेमें वेमें खिलाने के लिए नहीं लेकर आया हूँ बेसिकली। और तभी अक्की थोड़ा कंप्यूटर से थोड़ा दूरी बना लेता है। बेसिकली जब उसको स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती थी तभी वो कंप्यूटर को यूज़ करता था। तो एक दिन क्या होता है जब वो अपने, और हाँ ज़्यादातर टाइम क्या होता था जब भी अकिया अपने कंप्यूटर पे बैठा होता था तभी उसको ऐसे लगता था जैसे मान लो वो कंप्यूटर के ऊपर बैठा है टाइपिंग कर रहा है और नीचे पैरों की तरफ कंप्यूटर का CPU पड़ा था। जो जिन लोगों ने पहले 2010-15 के टाइम पर कंप्यूटर पे चलाए होंगे तो उन्हें पता होगा कि एक लक्कड़ का बड़ा सा टेबल आता था, उसके ऊपर स्क्रीन रखते थे, नीचे स्क्रीन के बिल्कुल नीचे कीबोर्ड और माउस, और उसके नीचे जिधर हम पैर रखते हैं वहाँ पे हमारा कंप्यूटर का CPU होता था। और काफ़ी टाइम उसको ऐसे लगता था कंप्यूटर चलाते हैं कि शायद कोई इंसान उसके पैरों को हाथ लगा रहा है। बट जब भी वो कंप्यूटर के CPU की तरफ देखता था तो वो सोचता था शायद कुछ वायर्स वगैरह होंगी जो कि बार बार उसके पैरों के साथ टच हो जाती है। और एक दिन ऐसे ही मैं अपने दोस्त विशाल के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता हूँ। तो बेसिकली मेरा एक दोस्त था जो कि काफ़ी टाइम पहले मुंबई से शिफ्ट होकर कैलिफोर्निया चला गया था अपने पेरेंट्स के साथ, और वो कैलिफोर्निया में रहता था। एक दिन वैसे ही मैं स्काइप एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम लोग किसी से भी वीडियो कॉल पे चैट कर सकते हैं। तो ये बात 2010 की है। तो उस टाइम पर वीडियो कॉल्स की क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी होती नहीं थी। तो मैं और मेरा दोस्त विशाल कैलिफोर्निया में था और मैं मुंबई से उससे बात कर रहा था और वीडियो कॉल काफ़ी ज़्यादा ब्लरी आ रही थी। और तभी हम लोग आलतू फालतू बातें कर रहे होते हैं वीडियो कॉल पे, और तभी विशाल 1 सेकंड के लिए पॉज लेता है और वो बहुत ध्यान से मेरे पीछे देखता है। और वो मुझे तभी कहता है कि यार अकी, ये तेरे पीछे कौन लड़का खड़ा है यार, ये तेरे पीछे कौन लड़का खड़ा है। और तभी मैं सोचता हूँ कि यार ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं उसको पूछता हूँ किस तरह का लड़का है, देखने में बता कैसा है। और वीडियो कॉल उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ब्लरी आ रही थी। तो तभी विशाल बताता है कि यार वीडियो कॉल तो थोड़ी ब्लरी आ रही है, बट जो तेरे पीछे लड़का खड़ा है ये देखने में 10-12 साल का है और इसके लंबे लंबे बाल हैं और उसने रेड रंग की एक टी-शर्ट डाली हुई है। और यही सुनने के बाद मेरी थोड़ी सी फटती है और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पीछे कुछ नहीं होता है। हर हॉरर स्टोरी की तरह पीछे कुछ में नहीं होता है। और विशाल कहता है कि नहीं यार कोई तो था, जैसे ही तूने पीछे मुड़ के देखा तभी वो लड़का गायब हो गया। तो ये सुनने के बाद मैं उसका मजाक वगैरह उड़ाता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि मेरे साथ ये फालतू काम मत कर, मेरा मजाक मत बना। और यही कहने के बाद मैं वीडियो कॉल कट कर देता हूँ। और आज 28 साल हो गए हैं और वो लड़का आज भी मुझे यही चीज़ कहता है, यार तेरे पीछे कोई ना कोई खड़ा ही था। अब वापस आते हैं अपनी रियल हॉरर स्टोरी की तरफ। तो एक दिन मेरी मम्मी मुझे बताती है जिस दिन कंप्यूटर आया था उससे लगभग 15-16 दिन बाद कि अकी, हमारे किचन में जितना भी सामान पड़ा हुआ है वो अपने आप ही कभी भी, जैसे मान लो कहीं पे स्पून रखा, कहीं पे गिलास रखा, कहीं पे प्लेट रखी खाना खाने वाली, वो अपने आप ही एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह पे चले जाती है। तो अकी बोलता है कि मम्मी आप ही रखते, और तभी मैं अपनी मम्मी को कहता हूँ कि मम्मी आप ही रखते होगे यार, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मुझे कंप्यूटर चलाने दो। और यही सुनने के बाद मम्मी सोचती शायद मैं ही रख देती होंगी।
सामान वगैरह इधर उधर, और मुझे बाद में याद नहीं रहता होगा। तो यही सोच साच के मम्मी वापस चले जाती है, और हमारी ग्रैंड मदर मेरी दादी जी ये सब कुछ चीज़ें नोटिस कर रही थी, बट वो कुछ कह नहीं रही थी। तो एक दिन होता कुछ ऐसा कि मैं स्कूल गया होता हूँ, और स्कूल से आने के बाद मैं देखता हूँ जैसे ही मैं घर पर वापस आता हूँ स्कूल से, तो तभी मेरी बुआ जी मेरे पास आती हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब हड़बड़ाते हुए, और वो मुझसे पूछती है, यार अकी मैं ना कंप्यूटर पे बैठी थी, तभी ना मेरे लातों पे किसी ने टच वगैरह किया, बट टेबल के नीचे कोई नहीं था और मैं घर पर अकेली थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा तब से। और अच्छा है कि अभी तू आ गया, क्योंकि मेरी दादी जी, अकी की दादी जी उस टाइम मंदिर वगैरह गए हुए थे, और मम्मी पापा ऑफिस में थे, और मम्मी शायद लंच वगैरह उन्हें देने गए हुए थे। तो इसलिए बुआ जी बहुत ज़्यादा घबराई होती हैं, और तभी वो मुझे ये सब चीज़ें बताती है, और मैं भी उन्हें बताता हूँ कि मेरे साथ भी काफ़ी ज़्यादा ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और विशाल ने भी वीडियो कॉल पर ऐसी अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं। और तभी बुआ जी मुझे कहती हैं कि जैसी तेरी दादी आएगी तभी हम उन्हें ये चीज़ें बताएंगे। तो जैसी मेरी दादी जी घर पर आते हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ें अपनी दादी जी को बता देते हैं। मेरे फादर तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वो नहीं मानते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, बट मेरी मदर भी मान रही थी इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि किचन में पड़ा हुआ काफ़ी सारा सामान काफ़ी दिनों से अपने आप ही हिल डुल रहा था, इधर उधर अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा था। तो मेरी मम्मी भी इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देती है, और तभी मेरी दादी जी कहती हैं कि हमें क्यों ना एक हवन करवाना चाहिए अपनी क्लिनजिंग करवाने के लिए इस हाउस की। तो वो एक हवन रखते हैं घर के अंदर, और हवन होने के 2-3 घंटे बाद ही जितने भी नेगेटिव वाइब्स थी हमारे घर के अंदर, वो सब अपने आप ही मिट जाती हैं, और हमारे घर में पता नहीं कैसे पर पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू होती हैं। और मेरे फादर को तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि वो अपने बिज़नेस में, अपने स्टार्टअप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि उन्हें अपने स्टार्टअप के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। तो जब क्लींजिंग हो जाती है और पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं हमारे घर में, तो थोड़े दिन बाद ही मेरे फादर को उस कंप्यूटर की बैक स्टोरी पता लगती है। तो बेसिकली एक मदर अपने बेटे के साथ एक फ़्लैट में रहती थी, और मुंबई के एक बहुत फेमस फ्लैट्स में रहती थी। उन फ्लैट्स का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट जो उस कंप्यूटर का फर्स्ट ओनर था, बेसिकली उसकी मदर और उसका बेटा मुंबई के अंदर एक बहुत फेमस बिल्डिंग के फ्लैट्स में रहते थे, और उनके फादर दुबई में अपना बिजनेस करते थे, जिसका वो पहला वाला कंप्यूटर था। तो होता कुछ ऐसा है कि एक दिन उनके घर में पता नहीं कैसे माँ बेटे दोनों की लाश मिलती है। शायद या तो उन्हें कोई मार गया था, या उनका कोई मर्डर केस हुआ था बहुत बड़ा, अखबार वगैरह में भी आया था शायद। तो बाद में उनका केस ठंडा पड़ गया था, और जो उसके फादर थे बेसिकली, जिनका वो पहले कंप्यूटर था, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह थे, वो उस कंप्यूटर को अकी की फैमिली को, बेसिकली अकी के फादर को, मेरे फादर को बेच देते हैं। सेकेंड हैंड वो कंप्यूटर बेच देते हैं बहुत ज़्यादा सस्ते रेटों में। तो बाद में थोड़े टाइम बाद मेरे फादर रिलेट करते हैं कि शायद ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिससे हमारे घर में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। बट उसके बाद काफ़ी टाइम तक हमारे घर में सब कुछ सही रहा, और उसके बाद ये इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 1-2 साल बाद ही मेरी बुआ जी की शादी हो गई थी, और उसके 2-3 साल बाद मेरी दादी जी भी 2016 में गुजर गए थे। और उसके बाद 2016 में मेरे दादी जी भी गुजर गए थे, और उसके बाद हमने अपना मुंबई वाला घर छोड़कर हम बेसिकली अमेरिका में शिफ्ट हो गए। और तब तक मेरे फादर का स्टार्टअप काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका था। बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर आ गए थे, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था अपने बिजनेस से। तो इसलिए थोड़ी टाइम बाद मैंने भी इंजीनियरिंग करी, और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपने फादर को उनके बिज़नेस में ज्वाइन कर लिया। और आज के टाइम पर मैं 28 साल का हो चुका हूँ, और मेरा बिज़नेस मेरे फादर का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और यही थी अपनी आज की ये रियल हॉरर स्टोरी या रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने आज पहली बार किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर स्टोरी बनाई है। सो गाइस, अभी तक आपने ये वीडियो देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और हो सके तो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना।
मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।